देखिए, मौलाना साहब ने 48 घंटे की डेड लाइन जरूर दी है, लेकिन ये बात भी मौलाना साहब को ही पता है या पीडीएम की क़यादत को पता है कि 48 घंटे की डेड लाइन शुरू कब होगी। तो समझ रहे हैं ना कि 48 घंटे शुरू होकर खत्म हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो 48 घंटे अभी शुरू नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इत्तलात ये है कि पीर को आप लोग कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करा रहे हैं। क्या आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत का। देखिए, ये जो सारी खबरें अभी मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कौमी असम्बली के इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा कराना, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का पेश करना, नंबर गेम कितनी है, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अगर तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब होगी इंशाल्लाह, वो कामयाब होती है तो उसके बाद का सिनेरियो क्या है, ये सारी बातें अभी मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जब भी इस तरह की कोई मूवमेंट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने उसके बारे में सिर्फ उतनी खबर मीडिया पे देनी होती है जिसकी जरूरत होती है। बाकी जितने ये सवालात मैंने खुद आपके अभी दोहराए हैं अपनी गुफ्तगू में, इनके जवाबात आप वक्त के ऊपर ही देते हैं, क्योंकि अदम एतमाद की कामयाबी की बुनियादी वजह ये होती है कि आप अपनी स्ट्रेटजी, अपने एलाइज, अपने साथी जो दोस्त आपके साथ खड़े हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को मख्फी रखते हैं, और फिर ये कि कब लेके आनी है, ये भी सारी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए अगला जो हफ्ता है वो कौन है, उसमें इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जिनके बारे में आपने सवालात किए हैं वो बहुत वाज़ेह हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह कभी उम्मीद यही है कि एक्विजिशन भी आ जाएगी और अदम एतमाद भी। डॉक्टर साहब आपने कहा कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। आपने कहा कि हिकमत अमली के साथ चलना चाहिए, तो ये बात आप फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी बताते हैं जिन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी और फिर 48 घंटे गुजर गए। आज उनके भाई साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो इसको भी जरा खातिर में रखा करें कि हिकमत अमली का हिस्सा होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, मौलाना साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन जरूर दी है, लेकिन ये बात भी मौलाना साहब को ही पता है या पीडीएम की क़यादत को पता है कि 48 घंटे की डेडलाइन शुरू कब होगी। तो समझ रहे हैं ना कि 48 घंटे शुरू होकर खत्म हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वो 48 घंटे अभी शुरू नहीं हुए। अच्छा, उनकी शुरू होने का भी पता मौलाना साहब को ही है। वो मसला ये है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कब होंगे, और जब शुरू होंगे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो कितने साल बाद खत्म होंगे 48 घंटे। आई मीन ये बड़ा क्वेश्चनेबल है कि उन्होंने डेडलाइन जिस वक्त दी थी 48 घंटे उस वक्त से शुरू हो गया था। यानी आपका ये पूरा जमहूरी हक है, जिस तरह आप इसको कहें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 8 तारीख को अपने मार्च के इख्तिताम के ऊपर सारे ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाएंगे पब्लिक को तहरीक अदम एतमाद के। ये खबर भी दुरुस्त है या इसमें भी कोई झोल है डॉक्टर साहब? देखिए, जब पीडीएम की क़यादत जब पीडीएम की क़यादत अलग होती है पीडीएम से, तो उसके बाद हर टीवी चैनल ने ये सवाल पूछा जनाब कि क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वापस आ सकती है या नहीं। मैंने उस वक्त ये जवाब हर चैनल पे दिया कि चूंकि हमारी मंजिल एक है और वो मंजिल बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत की इस मौजूदा जो एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है हुकूमत, उससे जान छुड़ाना सबका मंजिल यही है। तो जब मंजिल एक होती है और आप उस मंजिल की जानिब सफर करें तो किसी न किसी चौक में आपकी मुलाकात जरूर हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।